साथ में बहना साथिया का आज का आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के शो की शुरुआत होती है कनक से। जो कनक होती हैं वो वीडियो देख रही होती हैं जिसमें अनंत और गहना मार्केट में होते हैं और सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पे जो कनक होती हैं वो कहती है वीडियो देख के दिल का दर्द तो चला गया लेकिन पैरों का दर्द अभी तक नहीं गया। तभी वहाँ पे उनके हस्बैंड पंकज आ जाते हैं और उन्हें एक ट्यूब देते हैं और कह देते हैं ये लगा लो, तुम्हारे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कह देती है कि बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे, अगर मुझे दर्द होता है तुम्हें भी तकलीफ़ होती है ना। तभी जो होते हैं पंकज वो ये कह देते हैं हाँ बहुत तकलीफ़ होती है, जब तुम्हें तकलीफ़ होती है तकलीफ़ में देकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद ना मुझे बहुत शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे लड़की से शादी की। इसके बाद यहाँ पे जो कनक होती हैं वो ये कह देती हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना, मेरे साथ खड़े रहोगे, तुम्हारी लाइफ बना दूंगी, हमेशा चैन और सुकून से रहोगे। तभी यहाँ पे जो पंकज होते हैं वो ये कह देते तुम्हारे साथ चैन सुकून से रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने परिवार के साथ उनके साथ दुख में खड़ा रहूँ। यहाँ पे जो होती हैं कनक वो ये कह देती है तुम नहीं बोले, जबकि गहना की आवाज़ बोल रही तुम्हारे मुँह से। वो ये कहते हैं हाँ देखो गहना और अनंत को, यहाँ पे जो अनंत है वो गहना को प्यार नहीं करता है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझता है, लेकिन फिर भी देखो गहना हमेशा उसके साथ एक ढाल बनकर खड़ी रहती है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जो होती हैं गहना वो सभी मार्केट में सभी को समझाने की कोशिश करती है कि उनके हस्बैंड ने कोई कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई भी उनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा होता। जो लड़की होती है जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है, चीख चीख कर ये कह रही होती है कि नहीं अभी तुम बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो। तभी यहाँ पे मारने के लिए आते हैं अनंत को। तभी यहाँ पे जो गहना होती हैं वो रोक लेती हैं। तभी वो लड़की ये कह देती है कि तुम्हारी पत्नी को कोई छुए बिना और दूसरी औरत और लड़कियों के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो होती हैं गहना वो ये कह देती है कि अभी तुमने कहा कि इन्होंने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की, उसके बाद तुम हंस रही हो, उसके बाद तुम ये कह रही हो कि इसने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा। पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो इन्हें फंसाने के लिए और तुम क्या करना चाहती हो। अभी वहाँ पे बापूजी आ जाते हैं। बापूजी कहते हैं कि मुझे पता है अनंत तुमने कुछ नहीं किया, ये लड़की तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी यहाँ पे जो गहना होती हैं उन्हें देख लेती हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। वो ये कह देते हैं एक काम करते हैं हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इससे पता चल जाएगा कि कौन किसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या कोई किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जैसे पुलिस को बुलाने की बात हो रही होती है वो जो लड़की होती है चुपके से वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि तो ऑलरेडी झूठी बोल रही होती है। यहाँ पर सभी जो फैमिली वाले होते हैं वो अनंत को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अनंत ने कुछ किया ही नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे जो गहना होती है वो देखती है कि वो लड़की तो यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद सभी भीड़ से वो ये कहती है कि उस लड़की को आप लोग ढूंढिए ना जो मेरे पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पे एक आदमी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ पे पहुँच जाती है गहना और कह देती है कि देखो तुम जो कुछ भी हो ना, मेरे पति को फंसाने की तुम कोशिश कर रही थी ना, लेकिन मेरे होते हुए तुम मेरे परिवार को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सब राधिका लाइव होकर देख रही होती है। यहाँ पे जो बा होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो आनंद के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती है। तभी यहाँ पे अनंत गहना और बापूजी सभी आ जाते हैं। यहाँ पे जो बा होती हैं वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा उन्हें रोना भी आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जो राधिका होती हैं वो बैठकर बड़े ही आराम से खा रही होती हैं। उसके बाद जो बा होती हैं वो राधिका के पास जाती है और कह देते हैं कि राधिका तुम ना इस राधिका के नाम के लायक ही नहीं, तुम राधिका के नाम के लायक तुम किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे परिवार को इतना ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, भरे बाजार में मेरे परिवार की इज्जत उछाली तुमने ना। एक माँ की बद्दुआ है, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम ऐसा काम करती हो ना तभी तो तुम अपनी ज़िंदगी में अभी तक अकेली हो। तभी यहाँ पे जो राधिका होती है वो ये कह देखो मदर इंडिया टिपिकल टाइप के जो डायलॉग्स बोल रहे हो ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, और मेरे सामने ना तुम चुप रहने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे जो मन करेगा ना मैं वही करने वाली हूँ। यहाँ पे जो राधिका होती है बा को उल्टे सीधे वर्ड बोल देती हैं। यहाँ पे जो गहना होती है वो राधिका के सामने आ जाती है और कह देते हैं कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम माँ के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ पे जो होती हैं राधिका वो ये कह देती शायद तुम भूल गए हो ना कि तुम किससे बात कर रही हो, अभी उल्टा रिपोर्ट बना दूंगी। यहाँ पे जो होती हैं राधिका वो ये कह देती है यहाँ पे मैं किस लिए आई है तुम जानती हो ना, क्योंकि यहाँ पे एक बहू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कभी उसके कपड़े में आग लगा दी जाती है, कभी उसके पैरों में चोट दी जाती है, कहीं कुछ सर के ऊपर गिर गया। तो तभी यहाँ पे जो झूमर होता है राधिका जानबूझकर उनके ऊपर गिराने वाली हैं। यहाँ पे जो गहना होती हैं वो देख लेती है कि झूमर कनक भाभी के ऊपर गिरने वाला होता है कि वो छत पे पहुँच जाती हैं और जिससे झूमर बंधा होता है उस रस्सी को पकड़ के खींचने लगती है, जिससे उनके हाथों से ब्लड भी आने लगता है। वो झूमर पूरी ताकत लगा के रोक लेती हैं। जो आनंद होता है वो गहना की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पे जो होती हैं कनक उन्हें बचा लेते हैं।
उनके हस्बैंड यहाँ पे जो होती हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कनक, और कहते हैं कि इस तरीके नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे जान के साथ राधिका ऐसे नहीं खेल सकती, क्योंकि मैं इसे ऐसे खेलने ही नहीं दूँगी। यहाँ पे जो होती सभी फैमिली वाली वो ये कह रही थी, तुमने कितनी घटिया चाल चली, तुम्हें इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो अनंत होते हैं वो राधिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कह देते हैं कि राधिका मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जो कनक होती है वो ये कह देती हैं कि हो सकता है ना कि तुम लोगों ने मुझे इस तरीके से मारने की कोशिश की होगी। तभी यहाँ पे जो होते हैं अनंत बहुत गुस्से में होते हैं। राधिका उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती हैं। यहाँ पे जो गहना होती हैं वो अनंत को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अनंत के वो गले लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अनंत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और ये कह देते हैं कि मुझे वो वीडियो दे दो जिसमें उसने मुझे नशा करा के मेरे पास आने की कोशिश की थी ना, देखो मैं अभी उसका काम तमाम कर देता हूँ। तभी यहाँ पे जो होती हैं गहना वो ये कह देती हैं कि लेकिन वो वीडियो तो मैंने कनक भाभी और हेमा भाभी को बचाने के लिए डिलीट कर दी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अनंत और गहना। तभी यहाँ पे अनंत ये कह देते हैं क्या हुआ, तो हम इसकी सारी गुस्ताखियों की इस तरीके सहन तो नहीं करते रह सकते ना, इसने तो मेरे परिवार का जीना हराम करके रखा है। यहाँ दूसरी तरफ राधिका जो होती है अपने रूम में होती हैं। तभी कनक आती है और कह देती है कि तुम मेरे जान के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकती हो ना, तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी। तभी यहाँ पे जो राधिका होती है वो ये कह देती देखो तुम मेरे ऊपर ना इस तरीके से चिल्लाओ मत और ना ही मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करो, क्योंकि अगर उल्टा रिपोर्ट बना दोगे तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जो राधिका होती हैं वो जैसे बाथरूम में जाती हैं, जैसे शावर लेने के लिए वो नल खोलती हैं वैसे ही उन्हें करंट लगता है। यहाँ पे राधिका को बहुत गुस्सा आता है, वो सभी फैमिली वाले के पास आती है और अनंत का कॉलर पकड़ लेती है और ये कह देती है कि तुम मुझे शौक देकर मारना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी यहाँ पे जितने फैमिली वाले होते हैं वो ये कह देते क्या हुआ, राधिका की चीखने की आवाज़ आई है। राधिका ये कह देती तुम मेरे पीठ पीछे मुझे वार करना चाहते हो ना। तभी यहाँ पे कनक आ जाती है, वो ये कह देती है कि हाँ हो सकता है कि ये सब जो चाल है ना देसाई फैमिली वालों की, क्योंकि कनक के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो सब देख ही रहता है कि ये तुम्हारे साथ भी वही करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो होती हैं गहना वो ये कह देते हम तुम्हारी तरह कायर नहीं है ना जो पीठ पीछे वार करेंगे। यहाँ पे आगे दिखाया जाता है जो गहना होती है किचन में खाना बना रही होती है। तभी यहाँ पे राधिका आ जाती है और कह देती है कि एक काम करो, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने के लिए आई हूँ, तो एक जो प्लेट है ना उसमें कनक के लिए खाना अलग से निकालो और एक काम करो ये जो खाना है ना पहले तुम टेस्ट करोगे, हो सकता है तुमने इसमें कुछ ऐसा मिला दिया जिससे कनक को नुकसान हो सकता है। यहाँ पे जो होती हैं गहना उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी वो राधिका की सारी बातों को मान रही होती। उसके बाद वो खाना टेस्ट कर लेती हैं क्योंकि राधिका उन्हें खाना टेस्ट करने के लिए कहती है। इसके बाद यहाँ पे जो होती हैं राधिका उस खाने में कुछ मिला लेती हैं। यहाँ पे देख लेती हैं गहना, वो कह रही थी डरो मत, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, दाल में नमक कम था ना इस वजह से मैं उसमें नमक मिला रही थी। बस आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। वहीं कल के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है जो होती हैं कनक वो खाना खा रही होती हैं और जो महिला संघ वाली होती है वो लेडीज़ भी कुछ आ जाती हैं। तभी यहाँ पे राधिका गहना से ये कह देती है भाई जो कनक भाभी खाना खा रही ना उसमें ना जहर है, अगर वो खा लेगी तो पता है ना कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी यहाँ पे जो गहना होती हैं कनक भाभी के हाथ से वो खाना फेंक देती है और कह देते हैं आप ये खाना नहीं खा सकती। तभी यहाँ पे जो लेडीज़ होती है वो ये कहते अच्छा अब एक बहू के मुँह से निवाला भी छीना जा रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे जो गहना होती है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।